आप तो बिल्कुल शाना बिशाना खड़े रहते हैं उनके साथ, आपने मदद की है टाइम, हम एहसानमंद है, ये लोग भी आपके एहसानमंद हैं। एडीसी साहब, डीसी मैडम आएगी, बात करेंगे, 4 बातें होंगी, लिखित में होंगी, ये लोग डरने उसमें 4 रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ना, नहीं सर, ये आप चले जा रहे हो, नहीं तो अब एक भी खड़ा बंदा कर दो इधर की जिसका फार्म दसो भाई बोलो फार्म दा गल जेहड़ी है ना सर, फार्म बहुत बात ही है, हमारा नाम नहीं है फार्म दा कोई चक्कर नहीं है। इशू जेड़ा है साडे दा कियां साडा मसला है कॉलोनी दा बस नहाना ऑनलाइन उसकी हालत बिल्कुल अच्छा, बट बाकी सारे बट हर इशू को सॉल्व करने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि सर एक बात मैं बताऊं, 10 साल में माइग्रेंट होके आए थे, सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हुई हमारी, लेकिन हमारा राशन जो है जनाब ने बोला था कि 4 महीने के लिए आप चावल ले लो, 4 महीने के बाद आपको हम शुरू कर देंगे 9 किलो आटा और 2 किलो चावल, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है। माइग्रेंट्स जो हमारे हैं यहाँ पर, पहले तो कुछ 600 के ऑड फैमिलीज़ हैं यहाँ पर, कुछ रजिस्टर्ड हैं माहौर के साथ, कुछ हैं मेरे साथ। इनके इश्यूज़ जो हैं हमेशा से हमारे नोटिस में हैं और कुछ हमने रिजॉल्व भी कर दिए हैं। जैसे मेजर इश्यूज़ थे इनके कि एक तो इनके राशन कार्ड्स नहीं थे प्रॉपर, जैसे एक जनरल आम आदमी का एक राशन कार्ड होता है, इनकी एक सेपरेट राशन बुकलेट होती थी, बट वो यहाँ पर कमिश्नर साहब आपको आप जानते होंगे कि कुछ महीने पहले वहाँ पर आए थे और उन्होंने कुछ कमिट किया था, उसके अकॉर्डिंग नफ्सा में इंटीग्रेशन इनकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके फॉर्म्स हमने इनके सबसे ले लिए हैं, ऑनलाइन पंचिंग हो रही है और मे बी विद इन मंथ जो है वो इनको वो राशन कार्ड मिल जाएंगे। दूसरा इशू था इनका यहाँ पर कुछ अनशेड्यूल्ड जो है कट्स हो रहे हैं बिजली के और शायद पानी की सप्लाई नहीं है, उसके रिगार्डिंग मैंने एक्सीएन दोनों से बात कर ली है, बीडीडी और पीएचई से भी, और इनको अश्योर किया है कि जो शेड्यूल्ड कट्स रहते हैं वही रहेगा और इनको दोबारा ऐसी परेशानी कोई नहीं आएगी। फिर एक इनकी मेजर डिमांड है कि कॉलोनी में एक रास्ता कुछ जो है वो डैमेज है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और दूसरा कुछ जो इनके क्वार्टर्स हैं उनकी कंडीशन रिपेयर करने की वहाँ ज़रूरत है। इन दोनों मैटर्स पे इमीडिएट अभी तो नहीं, बट मैंने एक एश्योरेंस मेरी तरफ से ये है कि जब रोड की लुक डलेगी मैं कंसर्न एक्सीएन जो कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी होगी उनसे रिक्वेस्ट करके हम इनकी कॉलोनी के इंटरनल रोड्स पे ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है वो, उस पर हम कोशिश करेंगे कि वो ब्लैक टॉप हो जाए, और जो क्वार्टर्स की रिपेयर है वो इशू मैं इनका हाईलाइट करके गवर्नमेंट तक पहुँचवा दूँगा कि जैसा भी फिर गवर्नमेंट का डिसीजन होगा वो इनकी हेल्प हो जाएगी। ये बड़ी लंबित मांग है तलवाड़ा माइग्रेंट्स के कॉलोनी में, जो ये तलवाड़ा में ये लोग जो विस्थापित रह रहे हैं, इन लोगों ने आतंकवाद का जम करके मुकाबला किया है। उन्होंने 1998 से लेकर के अभी तक जो है वो बड़ी सारी परेशानियों का सामना किया है। अब ज़्यादा परेशानी आ रही थी इनको अपनी कॉलोनी को लेकर के, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के। 6-6 घंटे 7-7 घंटे कट रहते हैं, तो ये लोग परेशान हो चुके थे, मजबूर थे, कोई इनका सहारा जो था वो नहीं दिख रहा था। कुल मिलाकर के हम सब लोगों ने एकजुटता दिखाई, माइग्रेंट्स लोग जो है वो सड़कों के ऊपर उतरे और मजबूरन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने बंद कमरों से बाहर निकली और इन लोगों की जो डिमांड्स थी उनके ऊपर खरा उतरने की इन्होंने पूरा आश्वासन जो हम लोगों को दिया हुआ है वो उसके ऊपर हमने भी यकीनी जो है वो दी हुई है, और मैंने भी इनको पर्सनली एक यकीन दिया है कि मैं जो है वो एक रियासी की मिट्टी से मैंने मिट्टी में जन्मा हूँ, और जब तक सांस है तो गरीब और मजलूम की हर एक शख्स की आवाज़ बनूंगा और बिल्कुल एक नया रियासी बनाऊंगा जिस रियासी में सबकी आवाज़ को सुना जाए, ना कि दबाया जाए, और जो कोई सपना सोचेगा उस सपने को बिल्कुल साकार भी किया जाएगा, उसे बिल्कुल संजोने का अधिकार बिल्कुल सबको रहेगा। एक नया हम लोगों को रियासी तैयार करना है। एजुकेशन की सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर बात की गई है कि तलवाड़ा माइग्रेंट्स लोगों को एजुकेशन किस प्रकार की हम लोगों को देनी है, यहाँ पर रोज़गार किस प्रकार से दिया जाएगा। ये राशन, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं, लेकिन नई चीज़ क्या ऐड ऑन कर रहे हो आप माइग्रेंट्स लोगों के लिए जिन्होंने आतंकवाद का सामना किया है, वो एक बड़ा मुद्दा था, वो रखा गया, उसके ऊपर भी चर्चाएं की जाएंगी। रोज़गार यहाँ पर मेला लगाया जाएगा, ये जो है वो यकीनी दी है तहसीलदार साहब रियासी ने। और ये जो जीरो मोड़ से लेकर के जो डैम टॉप तक ये जो रोड के ऊपर तारकोल नहीं पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, थनपाल तक कंडीशन ख़राब है, इस रोड के ऊपर तारकोल डलने की भी डिमांड रखी है। NHPC से बात की जाएगी, SHO साहब और तहसीलदार साहब ने कहा है, और जब भी तारकोल डलेगी जल्द डलेगी ऐसा आश्वासन दिया है, और जब भी डलेगी तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी में स्पेशली तारकोल डलनी चाहिए। जो पूरी की पूरी ये जो लिंक रोड है तलवाड़ा कॉलोनी के, ये पूरे तारकोल जो है वो बिछनी चाहिए, एक खूबसूरत कॉलोनी दिखे। हम ये अपेक्षा, ये तो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रखते हैं। बिल्कुल दुरुस्ती बात आपने कही है कि इन लोगों को, तलवाड़ा के लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर ही इस्तेमाल किया गया है टिल टाइम तक। इन लोगों को जब वोट होते हैं तब बसेस भी
वो नेता लोग भेज देते हैं, स्पेशली गाड़ियाँ यहाँ से भेज देते हैं, पोलिंग स्टेशन तक ले जाते हैं, खाना भी खिलाते हैं और वापस भी छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बाद जीतने के बाद वो लोग इन लोगों को नहीं दिखते हैं। मिस्टर इंडिया वाली वो बाज पहन लेते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। कुछ जीते हुए नेता यहाँ पर आते हैं, तलवाड़ा माइग्रेंट कॉलोनी के लोगों को कहते हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने इलाके में चले जाओ। कौन जाएगा अपने इलाके में? पहलगाम में आतंकी हमले हो रहे हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स पे आतंकी हमले हो रहे हैं, वो तो भिरान इलाका है, पूरा भिरानगी से भरा हुआ, वहाँ पर आज भी टारगेट किलिंग जो है वो चरम सीमा पर है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अगर यहाँ पर माइग्रेंट किया गया, हम लोग यहीं पर सुविधाओं की अपेक्षा करते हैं, यहीं पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, यहीं पर जो है वो रोज़गार चाहते हैं और कॉलोनी साफ़ सुथरी चाहते हैं। टीन जो पड़ी हुई है ये पक्की इनको कॉलोनी मिले, इसके ऊपर पूरा बल दिया जाएगा। रियासी तलवाड़ा से लेकर के दिल्ली जंतर मंतर तक अगर बैठना पड़ेगा, फिर से दोबारा तलवाड़ा माइग्रेंट लोगों के साथ करणदीप सिंह जो है वो आप लोगों को खड़ा मिलेगा।